नमस्कार, स्वागत आपका इस न्यूज अपडेट में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। पहले वाराणसी की बात करेंगे। वहां पर आधी रात के बाद मां अन्नपूर्णेश्वरी स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन शुरू हो गए। धनतेरस से अन्नकूट तक भक्तों को मां के दर्शन मिले और इसको लेकर पूरे देश से लाखों लोग काशी पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि काशी समेत पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए खुद विश्वेश्वर महादेव ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी और शायद इसीलिए काशी में आज भी कहा जाता है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। यूं तो साल भर विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में स्थित मां अन्नपूर्णा के दर्शन भक्तों को मिलते हैं, लेकिन साल में सिर्फ 4 दिन मां की स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन भक्तों को मिलते हैं और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। तो धनतेरस से ये पर्व प्रारंभ होता है, ये दर्शन मिलने प्रारंभ होते हैं स्वर्णमयी प्रतिमा की मां अन्नपूर्णा देवी के। और अभी हमने आपको बताया ये भिक्षा मांगी थी खुद विश्वेश्वर महादेव ने और कहते हैं कि इसीलिए काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता। तो मां अन्नपूर्णेश्वरी देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन से तमाम मनोरथ पूर्ण होंगे, ऐसी आस्था है लोगों का, ऐसा विश्वास है। सिर्फ 4 दिन वर्ष में ये दर्शन हो सकते हैं मां अन्नपूर्णेश्वरी देवी के, उनकी स्वर्णमयी प्रतिमा के। और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दर्शन करें, मनोरथ पूर्ण करें, आशीर्वाद लें। वाराणसी चलते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। उपेंद्र, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं स्वर्णमयी प्रतिमा की, वो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं और उसका दर्शन लाभ भी कर रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि काफी बड़ी संख्या में भक्त हैं, आपके पीछे मौजूद हैं और पुलिस फोर्स भी दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है उत्साह भी होगा और उस उत्साह को नियंत्रण में लेने की व्यवस्था भी होगी। बिल्कुल, देखिए काशी चूंकि सांस्कृतिक राजधानी है और मां अन्नपूर्णा के आज से दर्शन, जो स्वर्णमयी प्रतिमा है उसके अन्नकूट तक अगले 4 दिन तक दर्शन शुरू होंगे। और कहा भी जाता है और इस वक्त माहौल भी है कि मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी और बम बम बोल रहा है काशी। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग इस वक्त, हम बांस फाटक के पास खड़े हैं और बांस फाटक से गुदौलिया चौराहे तक लाखों लोग शाम को, कल शाम 7 बजे से लगे थे। सिर्फ एक ही दर्शन, एक ही ख्वाहिश है कि माँ की जो स्वर्णमयी प्रतिमा है उसके दर्शन मिल सके और उसका लाभ मिल सके। और महिलाओं को, चूंकि हर घर में जो महिला होती है उसको माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है, उसी के हाथों से पेट का भोजन मिलता है। तो बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं कि उनके हाथों में मां अन्नपूर्णा इतनी बरकत है कि उनका परिवार कभी भूखा ना सोए, वो उनका परिवार हमेशा वैभव से रहे। और शायद इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। कुछ हम लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से? धनबाद, झारखंड। झारखंड धनबाद से। कब से लाइन में लगे? सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से लाइन में लगे। तो आप देखिए सुबह 8 बजे से धनबाद हो, बंगाल हो, बिहार हो, बड़ी संख्या में। और भी हम महिलाओं से बात करते हैं। कहाँ से आए आप? हम काजीसरा से आए हुए हैं। कल शाम को 7 बजे के आए हैं। 12 बज गया है, अभी तक दर्शन नहीं हुआ है माता का। दर्शन करके ही जाएंगे। इतनी दुश्वारियां हो, हाँ, जितनी भी हो जाए। यही आस्था है इस देश में कि दुश्वारियां और दिक्कतें आस्था के जोश के आगे कम होती हैं। और मैं फिर वो नजारा आपको दिखाऊंगा, आस्था का ये सैलाब दिखाऊंगा कि ये काशी में आस्था का ये सैलाब उमड़ा है जो अगले अन्नकूट तक ये बरकरार रहेगा। और बता दूं कि यहाँ से आज खजाना भी बांटा जाता है मां अन्नपूर्णा के दरबार से। उस खजाने में खिलौने होते हैं, बताशे होते हैं, साथ ही साथ माँ के सिक्के होते हैं। उस खजाने को लोग अपने घरों में, अपनी तिजोरी में रखते हैं और मान्यता है कि उस खजाने को रखने से घर में कभी अन्न की, कभी धन की कमी नहीं होती है। और एक बात मैं आपको और बताऊं राजेंद्र, कि इसकी मान्यता इसलिए ज्यादा है कि पूरे दुनिया में मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा और इस तरीके का जो बाबा विश्वनाथ के दरबार में उनकी स्थापना सिर्फ दुनिया में काशी में है। और कहा भी जाता था जब बाबा विश्वनाथ को
दुनिया का पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत पड़ी तो उन्होंने काशी में आके मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। और अंदर जहां हम तस्वीरों में दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वेश्वर महादेव खुद भिक्षा मांगते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। वो मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे हैं और शायद इसीलिए कहा जाता है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता और इसीलिए आज काशी बम बम बोल रहा है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आइए? हरिद्वार से आए। क्या कर माँ के दर्शन करना है? आते हैं 5 साल नहीं 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से आ रही है ये बुजुर्ग माता जी जो गेरुए वस्त्र में है, काशी के रंग में है। वो रात 10 बजे से लगे हैं। कुछ और भी लोगों से बात करने को। मेरा नाम पड़ेगा अमरेश उपाध्याय। कहाँ से आए? बिहार से। दर्शन करके ही जाएंगे? हाँ, दर्शन करके जाए। 10 बजे रात से लगे हैं हम। हाँ जी, 10 बजे लास्ट से कोई लगा है, कोई शाम 7 बजे से लगा है। सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश है कि माँ की स्वर्णमयी प्रतिभा है, माँ का चेहरा जो है वो देख ले। कहाँ बहुत दूर से आए आप बताइए? कहाँ? मऊ से आए हैं। मऊ से दर्शन करके जाएंगे? हाँ, करके जाएंगे। पहली बार आए? हाँ, नहीं, हमको 5 बार हो गया। क्या लगता है दर्शन करने से साल भर? बहुत फायदा हमको। क्या फायदा मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। बाल बच्चे हो गए, शादी हो गई, धन दौलत समृद्धि सब मतलब अच्छा मिलता है। सभी लोग अच्छे से रहते हैं। वही चाहिए सुख समय, मतलब और क्या चाहिए हम लोग? और कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली से आए, दिल्ली से। हो बिहार हो, बंगाल हो, पूरा देश आज काशी में है। उस माँ के दरबार में जो उनका पेट भरती है, उस माँ के दरबार में है जो उनके घर में मौजूद महिला को वो शक्ति देती है ताकि वो पेट भर सके। तो नारी सशक्तिकरण भी है, माँ की आस्था भी है। और साल भर इसी दिन धनतेरस पर माँ से प्रार्थना करके ये लोग कोशिश करते हैं कि उनकी, तो कुछ और भी महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं जो बहुत दूर से आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? यहीं से। तो दर्शन करने के लिए लगी है लाइन पे। क्या लगता है माँ के दर्शन करने से क्या एक अनुभव, क्या संभव है? क्या अनुभव मिलता है माँ का? अनुभव तकलीफ मिलता है, ये अनुभव है। जी। ये लाइन में लगे हैं भाई। कुछ और भी लगा। तो कहाँ से आई हैं आप? मैं बनारस ले कब से लाइन में? बक्सर से। मैं सुबह से माँ के दर्शन के लिए। हाँ, अपने बेटे के लिए दुआ के लिए मैं अपना मांग रही कि मेरे बेटे खूब अच्छे व्यवहार से रहे, अच्छा अपना तू बढ़ाए, इसीलिए। हाँ, हम भी आए बनारस से। ठीक है उपेंद्र, हमने बहुत सारे लोगों की बात सुनी। सभी मुस्कुरा रहे हैं, जबकि कई लोग तो रात से ही लगे हुए हैं, कई लोग तड़के सुबह से लगे हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। इसके बावजूद उनके उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। और यही आस्था, भक्ति और श्रद्धा का कमाल है उपेंद्र, जो आपने दिखाया। आपने बात भी की, वो उत्साह दर्शकों तक पहुंचाया आपने। और आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं जो किसी वजह से वहां पर दर्शनों के लिए नहीं पहुंच पाए। उपेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते। मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा मंदिर है जहां दिवाली के मौके पर कुबेर का खजाना सजता है। रिपोर्ट देखिए। ये नजारा है रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर का, जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कुबेर के खजाने के नाम से जाना जाता है। कुबेर का खजाना इसलिए क्योंकि उस मंदिर में दिवाली के मौके पर कुबेर का खजाना सजाया जाता है, जिसमें रुपए पैसों के साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात को जमा कराया जाता है। इन जमा हुए आभूषणों से दीपावली के 5 दिनों तक महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। और दीपावली के बाद श्रद्धालुओं को उनके रुपए पैसे और जेवरात प्रसादी के तौर पर लौटा दिए जाते हैं। ये परंपरा यहाँ सालों से चली आ रही है। यहाँ पे करोड़ों का श्रृंगार होता है। ये सब आम जनता का रहता है। इसमें पब्लिक अपना पैसा, जेवर, कीमती सामान, हीरे जवाहरात सब यहाँ रखते हैं और दीपावली के 5 दिन बाद वापस ले जाते हैं। इस बार भी श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ अपनी गाढ़ी कमाई को मंदिर में रखने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके घरों में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जब मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए जाते हैं। सीसीटीवी से खजाने की निगरानी की जाती है।
यहाँ पे जिस तरीके की आस्था का एक केंद्र है और जिस तरीके की सजावट होती है उसको देखने कई लोग बाहर से आते हैं और इस सजावट, ये जो बंधनवार और ये जो नोटों की जो सजावट वगैरह है, इसके कारण रतलाम शहर का नाम पूरे देश में गौरवान्वित हुआ है और लोग बाहर से दर्शन करने भी यहाँ पे आते हैं। हमारे रतलाम शहर में इस मंदिर को सजाया जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हर साल प्रति वर्ष जितना धन हमारे यहाँ जमा होता है उससे कई गुना हर प्रति वर्ष बढ़ता जाता है और ये कृपा पूरे शहर पर बनी रहती है। हर शहर यही नहीं बल्कि कई शहरों से, मतलब देखा जाए तो विदेशों से भी कई लोग यहाँ पर माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए आते हैं। बहरहाल अगर आपको भी कलयुग में सतयुग के कुबेर का खजाना देखना है तो रतलाम के माणक चौक के इस महालक्ष्मी मंदिर में जरूर आइए। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वहीं आज धनतेरस के मौके पर बाजार सज गए हैं। हर ओर बाजारों में रौनक छाई हुई है। सर्राफा व्यवसायी और व्यापारियों ने जहां पूरी तैयारी कर ली है तो वहीं आज शुभ मुहूर्त में जमकर खरीदारी होगी। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी बाजारों में सजी हुई हैं। ब्रांडेड कंपनियों ने सोने और चांदी की मूर्तियां बाजारों में बिक्री के लिए सजाई हुई हैं। आज वाहन, सोना चांदी और बर्तनों की जमकर खरीदारी होती है। मान्यता यह है कि धनतेरस पर खरीदारी से सुख और समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस के साथ ही आज धन्वंतरी जयंती भी मनाई जा रही है। तो प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं इन त्योहारों के मद्देनजर। ट्रैफिक रूट्स भी कई शहरों में डाइवर्ट किए गए हैं, उनको बदला गया है। मूर्तियों में एक नया पैटर्न आया है, नया कि हल्की हल्की मूर्तियाँ चल रही हैं और ब्रांडेड मूर्तियाँ चल रही हैं, जिसमें सफ़ेद वाइट भी हैं और मीनाकारी करी हुई बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं और वो हल्के वजन की, बहुत हल्के वजन की ऐसी फाइन बनी हुई हैं। आज तक इतनी फाइन बढ़िया मूर्ति कभी बन के नहीं आई इस तरह की। इससे बिल्कुल नया पैटर्न मूर्तियों का, उसमें हर तरह के सभी देवताओं की भी है इसमें। तो बाजार में कई तरह की मूर्तियां उपलब्ध हैं, कई तरह की लाइट्स हैं और देखिए बाजार कैसे सजे हुए हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिए, बर्तन, मूर्तियां, प्रकाश के अलग अलग उपकरण, ये सब कुछ बाजार में है और आज जमकर खरीदारी करेंगे लोग, ऐसा अनुमान है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि परंपरा ये है कि वाहन खरीदा जाए, सोने चांदी के आभूषण खरीदे जाएं या फिर बर्तन खरीदे जाएं और इसको बहुत शुभ माना जाता है। और चूंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग घर से बाहर निकलेंगे बाजारों के लिए, इसलिए जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था भी है तमाम जगहों पर और ट्रैफिक रूट्स को भी डाइवर्ट करना पड़ा है। धनतेरस का पर्व और इससे एक श्रृंखला शुरू होगी। कल छोटी दिवाली, उसके बाद दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, एक पूरा हफ्ता जो है ये त्योहारों का है और वो आज से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए जबरदस्त तैयारियां पूरे सूबे में। ट्रैफिक का मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती होगी, इसलिए ट्रैफिक रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है और एक पूरी योजना के तहत जो है ये सब कुछ मैनेज किया जाएगा, इस सब की व्यवस्था की जाएगी। और अयोध्या में इस बार भगवान राम और माता सीता का चयन प्रतियोगिता के जरिए किया जा रहा है। अवध विश्वविद्यालय में कराई गई इस प्रतियोगिता में 125 कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन के जरिए 3 जोड़ों का चयन किया गया है। हालांकि प्रतियोगिता के जरिए चयनित किए गए राम सीता के नाम की घोषणा दीपोत्सव के उत्सव के दौरान 6 नवंबर को की जाएगी।